इस लॉकडाउन के संकट को देखते हुए आरबीआई ने सभी बैंकों को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एक सलाह दी थी कि वो अपने कस्टमर्स को 3 महीनों की ईएमआई पर छूट दे। मतलब अगर उनका कोई कस्टमर 3 महीनों तक ईएमआई पे नहीं करता तो उससे कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज न किया जाए और उसको डिफॉल्टर न माना जाए। तो इस सलाह को काफी सारे बैंकों ने मान लिया है। उन्हीं बैंकों के बारे में आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने 1 मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक के लोन पर सभी ईएमआई का भुगतान टाल दिया है, जिसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन भी जारी की है। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने 1 मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक के लोन पर सभी ईएमआई का भुगतान टाल दिया है। पीएनबी ने ट्वीट करके अपने कस्टमर्स को राहत देने की घोषणा की है। बैंक ने सभी टर्म लोन की ईएमआई और कैश क्रेडिट पर ब्याज की वसूली को 3 महीने के लिए टाल दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी सभी टर्म लोन पर 3 महीनों तक ईएमआई के भुगतान में राहत दी है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कोरोना संकट के बीच अपने कस्टमर्स को राहत देने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 1 मार्च से 30 मई तक आने वाली सभी लोन किस्तों और ब्याज वसूली से मोहलत दे दी है। आईडीबीआई बैंक दूसरे सरकारी बैंकों की तरह आईडीबीआई बैंक ने भी अपने कस्टमर्स को 3 महीनों तक ईएमआई में मोहलत का ऑप्शन दिया है। बैंक ने ये भी कहा है कि जिन ग्राहकों का कैश फ्लो प्रभावित न हुआ हो वो ईएमआई अदा भी करते रह सकते हैं। केनरा बैंक ने भी आरबीआई की सलाह को मानते हुए 3 महीनों की ईएमआई पर राहत दी है। बैंक ने अपने कस्टमर्स को इसके लिए मैसेज करके जानकारी भी दे दी है। सिंडिकेट बैंक अगर आप सिंडिकेट बैंक के कस्टमर हैं और आपने बैंक से हाउसिंग, गाड़ी या एमएसएमई या कोई टर्म लोन लिया है तो आपके पास भी 1 मार्च से 30 मई तक के बीच आने वाली ईएमआई पर राहत मिल गई है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने ईएमआई पेमेंट में राहत देने के साथ साथ ही रेपो रेट आधारित इंटरेस्ट दर 8% से घटाकर 7.25% कर दी है, जो कि आज यानी 1 अप्रैल से लागू होगी। इसके अलावा इंडियन बैंक, यूको बैंक और सेंट्रल बैंक ने भी लोन की ईएमआई चुकाने में 3 महीनों की मोहलत दे दी है। सभी कस्टमर्स अपनी अगली ईएमआई जून में चुका सकते हैं। अगर आपने इनमें से किसी भी बैंक से कोई टर्म लोन लिया हुआ है, जैसे कि एजुकेशन लोन, एग्रीकल्चर लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन या कॉर्पोरेट लोन, तो आपको 3 महीनों की ईएमआई पर छूट दी जा चुकी है। अब आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस जो भी आपकी ईएमआई की डेट है, अगर आप चाहे तो उस पर ईएमआई पे मत करिए। आपसे कोई भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा और ना ही आपको डिफॉल्टर माना जाएगा। लेकिन अगर आपके बैंक से ऑटोमेटिकली ईएमआई कट होती है तब आपको बैंक को कांटेक्ट करना होगा और बताना होगा कि आप ईएमआई नहीं देंगे। मेरे हिसाब से बैंकों का ये एक अच्छा मूव है, क्योंकि लॉकडाउन के इस संकट में ईएमआई पे करना भी एक बड़ा संकट है।